पुलिस के अधिकारियों के साथ और सरकार के साथ जो बातचीत हुई है वो पूरी बात मैं निवेदन करूंगा। कॉमरेड जगजीत सिंह जी जग्गी कहाँ हैं, आप लोगों के बीच में रखेंगे। हमारी 6 मांगे थी। पहली हमारी जो मांग थी कि इस बच्ची को न्याय मिले, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले। यहाँ के सीएम के ओएसडी उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस मामले का फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलेगा। सरकार पूरी तरीके से आपके परिवार के साथ है और 6 महीने तक इस मामले का सलटारा हो जाएगा। चाहे वो फांसी देने की बात हो, जितने भी कोर्ट सजा देगा वो ओएसडी साहब ने आश्वासन दिया है। और 22 तारीख को इस परिवार को, बच्ची की मां को और बाप को, इनको मुख्यमंत्री ने बुलाया है अपने आवास पे 22 तारीख को मिलने के लिए कि कमेटी के लोग और इनके माँ बाप बच्ची के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। ये मुख्यमंत्री ने कहा हमारा वो विधानसभा सत्र चल रहा है, 22 तारीख को आपको आना है परिवार को, हम सारी बातों पे, सारे मसले पे हम लोग बात करेंगे। दूसरी जो हमारी बात थी कि ऐसा अपराध गांव में पहली बार हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। तो सरकार की तरफ से ये आश्वासन है कि जो भी इस परिवार की मदद सरकार की तरफ से की जाएगी, हम हर संभव मदद करेंगे। यहाँ का एसडीएम साहब इस कमेटी को लेकर के सीएम साहब के पास जाएगा। ये आश्वासन वीडियो कॉल के जरिए हमें मिला। इस परिवार को आर्थिक सहायता के सवाल पर यह कहा गया है कि 90 दिन की प्रक्रिया पूरी होने तक इनको जो भी राजस्थान में 8,80,000 रुपए मिलते हैं, अगर कोई ऐसा कोई अपराध घटित होता है तो ये यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ के डीसी ने इस कमेटी को और पूरे परिवार को ये संतुष्ट किया है कि आपको जो भी सरकार की तरफ से सहायता मिलती है हम उससे भी ज्यादा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। एक जो हमारी स्मारक बनाने की बात थी, तो यहाँ के सरपंच साहब ने ये आश्वासन दिया कि हम गांव के लोग और पंचायत की तरफ से हम इस बच्ची का नूर के नाम से एक स्मारक हमारे गांव में बनाएंगे, ताकि आने वाली जो भी हमारी नौजवान साथी है वो देख करके कि ऐसा अपराधी जिसने ये घृणित काम किया था, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव और इस इलाके के जागरूक लोग लड़े और उसकी स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। ये यहाँ की पंचायत ने आश्वासन दिया। दूसरी जो इस मामले को कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात थी, ये कहा गया है, जो डीवाईएसपी साहब जांच कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हमें कोई भी कहे, चाहे कोई सरकार का प्रतिनिधि हो, चाहे कोई आप में से कोई भी हो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी के कहने से नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो संघर्ष समिति के सदस्य हो, चाहे लड़की के माँ बाप हो, चाहे कोई सरकार का आदमी हो, हम एक भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी मिला करके हम इसकी जांच में लगे हुए हैं और हमने वो कपड़े सारे ले लिए। जो अंदेशा हमें था कि बच्ची के साथ रेप हुआ, उन्होंने बच्ची के कपड़े लिए हैं और उन अपराधियों के कपड़े लिए, उनको सीलबंद किया है ताकि सबूत के तौर पर वो पूरी की पूरी एफएसएल जो जाएगी वो पूरी की पूरी जांच इसमें शामिल की जाएगी। ये आश्वासन दिया है। और इसके बाद में जो परिवार का जो अंदेशा था कि मुख्यमंत्री आए, कमेटी के लोगों की राय थी, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट ओएसडी ने कहा है कि पूरा परिवार आए, कमेटी आए। हम बिल्कुल ही ये घटना जो है दुखदायी है, अफसोस उन्होंने व्यक्त किया है। एसडीएम साहब के इस वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने कहा है कि हमें दुख है कि वो बेटी 4 साल की हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इस बेटी को न्याय के लिए 6 महीने तक पूरा का पूरा प्रोग्राम इस बेटी के लिए हम लागू करेंगे और 6 महीने तक सजा दिलवाएंगे। परिवार से हम लोग मिलेंगे, ये साथियों आश्वासन मिला है। अब आप ये बताओ कि हमें उस बेटी का संस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ साथियों। धन्यवाद साथियों। तिरुवेली देख ले, तिरुवेली पढ़ लो।
तमाम साथी नूर को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूंगा कि तमाम साथी 2 मिनट का मौन रख के उसके बाद में हम शमशान भूमि की तरफ बढ़ेंगे। तमाम साथी खड़े होकर 2 मिनट का मौन रख लें। वो सारे के सारे वापिस दोबारा प्रशासन के साथ सकारात्मक जो वार्ता हुई है उसमें ये कहा गया है कि सारे मुकदमे जो हम वापस लेंगे, ये आश्वासन कमेटी को दिया गया है। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे साथी दूर दराज गांव से आए हैं, किसान मजदूरों के नेता, किसानों के नेता साथियों, उनका तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बेटी नूर को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। इसी तरीके से न्याय की बात करने के लिए जो साथी आते हैं और आते रहने चाहिए। न्याय हर उस आदमी का